है गाइज, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। माय डियर, आज का वीडियो में अगर आप एक बिगिनर सीखने वाले हैं, नर्सिंग फील्ड से है या मेडिकल फील्ड से है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट इस चीज़ को जान पाएंगे कि जो हम लोग कैनुलेशन करते हैं, मीन्स कैनुला लगाते हैं, कैनुला इंसर्शन करते हैं, जो आपके सामने फिगर में यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो इस कैनुला लगाने में, कैनुला को इंसर्ट करने में कौन कौन से सामान का हमें जो है आवश्यकता पड़ता है। तो माय डियर, अगर आप भविष्य में नर्सिंग में है या मेडिकल में है और आप काम आपको सीखना ही पड़ेगा, तो ऐसे में आप इस चीज़ को जानिए कि आपको कैनुला लगाने में पहले कौन कौन से सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि आप सीधे जो है जाकर किसी के सामने मुंह उठाकर जो है सीधा खड़े हो जाइएगा तो कैनुला नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि एक कैनुला को लगाने में हमें क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप एक सीख लेंगे कि एक कैनुला लगाने में कौन कौन से चीज़ें की आवश्यकता हमें पड़ता है, जो हमें रखना चाहिए कैनुला लगाते समय। ओके, कैनुला समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कैनुला के बारे में इससे पहले मैं वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर कैनुला क्या होता है, कैनुला के कैसे हम साइज को चयन करें, किसको कौन सा कैनुला देना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ अगर जानना चाहते हैं कैनुला के बारे में तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आज हम बताएंगे कि अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, किसी को कैनुला लगाने जाते हैं, तो आपको क्या क्या सामान साथ में रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही ज़रूरतमंद वीडियो के लिए। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको। माय डियर, आपके सामने में है एक आपका जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होता है वह कॉटन। कॉटन आपको जो है रखने पड़ेंगे। जब भी आप जाएंगे कैनुला लगाने तो यह कॉटन, यानी जो आपका कॉटन होता है, यह जो कॉटन है इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप अगर नए नए हैं सीखने वाले और आप अगर कैनुला लगाने जाते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो उससे जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लगाने जा रहे हैं या कैनुला लगाते हैं तो आपको उसके सफाई के लिए और उसके जो है ब्लड कंप्रेस करने के लिए आपको जो है कॉटन का उपयोग बहुत ज़्यादा, यानी रुई का उपयोग बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो सबसे पहला सामान रुई आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, रुई रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सामान को देखते हैं। माय डियर, जैसे ही आप अगर रुई आपके पास हो गया तो दूसरा जो सामान आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आप डिटॉल का उपयोग करें, आप चाहें तो जो है कोई भी, जैसे मैं बता दूं आपको कि आप जो है सैनिटाइज़र का भी उपयोग करते हैं बहुत लोग। तो जो भी चीज़ जो एंटीसेप्टिक हो, जो सूक्ष्म जीवों को वहाँ से नष्ट कर सके और साफ कर सके, तो कोई भी एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ले लीजिए, जैसे एरोसॉल, डिटॉल वगैरह, फिनाइल वगैरह, ये सब जो है होता है। ठीक है ना, तो यह आपके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गए जो कि साफ सफाई करने के लिए आते हैं। क्योंकि हम जो भी कैनुला लगाते हैं तो सबसे पहले हम कॉटन की सहायता से इस एंटीसेप्टिक घोल के साथ में हम क्या करते हैं, साफ करते हैं उस जगह को जहां हमें लगाना पड़ता है। तो आपको एक एंटीसेप्टिक घोल चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। माय डियर, अब आपको नेक्स्ट में जो सामानें आपके पास होनी चाहिए वह एक टूर्निकेट होनी चाहिए। टूर्निकेट का रोल इसलिए होता है, मान गए अगर आप किसी को जाते हैं आप कैनुला लगाने, कैनुला इंसर्ट करने, तो आपको टूर्निकेट अलग अलग प्रकार से आप खुद से भी बना सकते हैं। जो हमारा आईवी सेट होता है तो उसका भी जो है आप बना सकते हैं टूर्निकेट, या टूर्निकेट बेल्ट भी आता है रेडीमेड। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप टूर्निकेट के रूप में इस्तेमाल आईवी सेट को भी कर सकते हैं। तो टूर्निकेट होना चाहिए जो आप जो है जहां भी लगाएंगे उससे कुछ ऊपर, हल्का ऊपर जो है बांधते हैं, ताकि जो नस हो वह पूरा उभर जाए और दिखने लगे स्पष्ट। ओके, तो टूर्निकेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास सामान होनी चाहिए माय डियर, वह होनी चाहिए माइक्रोपोर टेप। ठीक है, माइक्रोपोर टेप किस लिए चाहिए, मान गए आपके पास अगर कैनुला फिक्स करने वाला कोई प्रॉपर जो रेडीमेड आता है वह नहीं है, तो आप जो है नॉर्मली इस माइक्रोपोर का इस्तेमाल जो है आप कैनुला को फिक्स करने में कर सकते हैं। कैनुला लगा देने के बाद आपको जो है फिक्स करना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छे से फिक्स नहीं करेंगे तो पेशेंट जो है सोते समय या इधर उधर एक्टिविटी करते समय उसका निकल सकता है कैनुला। तो इसलिए माइक्रोपोर टेप जो है उसको फिक्स करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये होनी चाहिए आपके पास।
नेक्स्ट जो अब हमारे पास एक सामान होनी चाहिए वो होता है सिरेंज। सिरेंज आप 5 या 10 ml कोई भी सिरिंज आपके पास है, एक सिरिंज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कैनुला लगा देते हैं तो हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि हाँ प्रॉपर कैनुला लगा है या नहीं लगा है। तो उसके लिए हम NS की सहायता इसमें 5 ml या 10 ml NS लेते हैं सिरिंज में, और उसको हम क्या करते हैं फ्लाश करते हैं, और जिससे अगर आसानी से अच्छे से चले जाए तो हम समझ जाते हैं कि प्रॉपर वेन में लग चुका है। अगर प्रॉपर वेन में नहीं लगेगा और मांस में लगा रहेगा तो वहाँ पे आप जैसे ही फ्लाश करेंगे तो पेशेंट को काफ़ी पेनफुल होता है और वहाँ पे सूजन होने लगता है। तो यह फ्लाश से हमें कन्फर्मेशन मिलता है, इसके लिए इंजेक्शन होनी चाहिए। ओके, अब ये है आपको पास नॉर्मल सलाइन होना चाहिए। इस नॉर्मल सलाइन के जरिए आप क्या करते हैं, इंजेक्शन सिरिंज में 10 ml या 5 ml NS डालकर हम जो है क्या करते हैं, पुश करते हैं उस IV में, इंट्राकेट में, जो हम इंट्राकेट सेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें NS चाहिए, जो कि हम सबसे महत्वपूर्ण बातें आता है, आपको एक प्रॉपर कैनुला चाहिए। प्रॉपर कैनुला आपको जो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बच्चे में लगा रहे हैं या बूढ़े में लगा रहे हैं या वयस्क में लगा रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से जो है कैनुला सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि मरीज को कौन सा कंडीशन है, मरीज को कितना जल्दी जो है हमें फ्लूइड देना है। तो उसी कंडीशन और उसी एज के हिसाब से हम कैनुला को सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली अगर कोई पेशेंट नॉर्मल है, उसका ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए नॉर्मल हम जो है ब्लू वाला और ये पिंक वाला का इस्तेमाल करते हैं, जिसका साइज पिंक का 20 होता है, ब्लू का 22 होता है। ठीक है, तो यह नॉर्मली उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यह कैनुला हमें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। अब यही जो है हमारा जो है क्या करता है, पुश का काम करता है, इंसर्ट का काम करता है, और इसी को हम क्या करते हैं, फिक्स करके अंदर में रखते हैं। इसी के माध्यम से हम दवाई वगैरह फ्लूइड वगैरह देते हैं। ओके, अब इस प्रकार से जब आपके पास टोटल सामान हो जाता है तो आप इस प्रकार से जो है लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है होनी चाहिए ये सारे के सारे समय, और आपके पास एक जो है प्रॉपर ग्लव्स भी होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं प्रॉपर ग्लव्स भी आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति का हो सकता है ब्लड से आपका शरीर में संपर्क हो जाए और आप इस चीज़ को जान नहीं रहे हैं कि उस पेशेंट को है क्या। तो अगर मान गए उसमें HIV वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको दिक्कत कर सकता है उसका ब्लड से टच होने पर, तो इसके लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो एक ग्लव्स का भी रहना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। एंड लास्ट में इस प्रकार से जो है आपका कैनुला फिक्स हो जाता है। देख सकते हैं कैनुला यहाँ पे लगा है, यहाँ पे माइक्रो टैप का इस्तेमाल किया गया है इससे फिक्स करने के लिए। ठीक है, और ये हमारा कैनुला है। कैनुला लगाने से पहले हम क्या करते हैं, कॉटन और एंटीसेप्टिक घोल से इस जगह पर साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद प्रॉपर टेक्निक के जरिए हम कैनुला को जो है वेन में इंसर्ट करते हैं। जब लग जाता है तो हम इसको माइक्रो टैप के जरिए क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका लगा हुआ हो गया। अब आप लोग जो है इसको देख लीजिए यहाँ पे। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा माय डियर कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अगर अभी तक वीडियो देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू माय डियर। इसी प्रकार के अगर यूजफुल और नॉलेजफुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको अगला किस पे वीडियो चाहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।